मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम, अरब इस्लाम, प्योर इस्लाम, कुरान और हदीस वाला इस्लाम, वो जो पहुंचना चाहिए था हमारे पास नहीं पहुंचा। क्योंकि उसकी एक अहम वजह अब बताता हूं आप लोगों को, देखिए इसको समझिए। 632 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गुजर गए। 632 से 661, 661 तक खुलफाए राशिदीन का दौर, 661 से 750 तक उमैयद खिलाफत, बनु उमैया मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की खिलाफत, 750 से 1517, 750 से लेकर 1517 तक अब्बासिद खिलाफत, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी के चचा थे, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी नस्ल वाले अब्बासिद खिलाफत कब तक? 1517 तक। 1517 से लेकर 1924 तक किसकी खिलाफत आई? उस्मानी खिलाफत आई। 1517 से 1924 तक। आप लोगों को डेट मैं मानता हूं कि ड्राई है, मगर ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, कोई तो होना आप लोगों को ये तारीख बोलने को, कोई तो समझाए कि कहां से बिगाड़ आई और ये उम्मत झाग कहीं को बन गई जाके। अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन का दौर गुजरा। बनु उमैया 750 में खत्म, 750 से 1517 तक अब्बासिद खिलाफत चली। अब्बासिद खिलाफत कहां से कहां तक फैल गई? उमर इब्ने खत्ताब के दौर में मुसलमान ईस्ट में इंडिया तक चले गए, वेस्ट में पेरिस फ्रांस तक गए, नॉर्थ में नॉर्थ पोल के करीब चले गए, साउथ में अफ्रीका आ गया। शायद ही कोई जमीन का हिस्सा बचा था अब सिवाय बाकी के यूरोप और अमेरिका के। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर वैसी चला। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फितने शुरू हो गए। करबला का वाकया हुआ, करबला का वाकया हुआ 61 हिजरी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 61 साल के बाद हुआ हिजरत के। उसके बाद का जो दौर आया बनु उमैया, वो पूरा जो दौर खत्म हो गया। अब्बासिद खिलाफत, अब्बासिद खिलाफत 750 से 1517, इसके बीच में दो बड़े अहम चीजें हुए। क्या अहम चीज हुई मालूम? इजिप्ट के अंदर जहां पे खिलाफत थी, इजिप्ट अफ्रीका में आता, इजिप्ट में जहां पे खिलाफत थी, फातिमिद खिलाफत कायम हुई वहां पे शियाओं की। इस्माइली शिया कायम करे फातिमिद खिलाफत, खुद ये जो आप बोलते हैं आज यहाँ पे, ये लोग वहां खिलाफत कायम करे, फातिमिद खिलाफत। कब करे? 909 में कायम करे। कब तक चली? 1171 तक चली। इनके दौरे खिलाफत में अंग्रेजों की सलीबी जंगें हुई। 1095 से 1290 तक जंगें हुई, 1095 to 1290। मेरी जब वीडियो आ जाएंगी बैठ के नोट्स बना लेना। ये दौर है, ये फातिमिद खिलाफत का आखिरी का, जिसमें सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ये फातिमिद एक खलीफा के सिपह सालार आर्मी के जनरल थे। अल्लाह ने उनके जरिए से बैतुल मुकद्दस आजाद कराया, ये शिया खिलाफत को मुकम्मल खत्म कराया और अय्यूबी सुन्नी खिलाफत वापस मिस्र में कायम हुई। अभी अब्बासिद का ओवरऑल दौर चल रहा था जब अभी। और एक चीज क्या हुई इस दौर में? ये सबसे अहम चीज हुई, सबसे अहम जो हमारे हिंदुस्तान से कनेक्टेड है। 1500 कब खत्म हुई बोला मैं? 750 से 1517 में अब्बासिद खत्म हुए। लेकिन 1501 में 1501 में एक खिलाफत शुरू हुई आज के ईरान और इराक के इलाके में। ईरान और इराक है आज, यहां पे एक खिलाफत शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1501 में। और खत्म कब हुई? 1736, 1736 में खत्म हुई। 1501 में शुरू हुई, 1736 में खत्म हुई। ये पहले इंसान है इस जमीन के जो सहाबा को गाली देना शुरू करे, बीबी आयशा को जहन्नमी बोलना शुरू करे। नाउज़ुबिल्लाह। पहली खिलाफत सफविद खिलाफत, इनके दौर में यह सूफीइज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लैंड ऑफ सोफी, अलेक्जेंडर जो था ना, सिकंदर आजम, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, उन्हें जब इराक और ईरान को जाना चाहता तो इसको लैंड ऑफ सोफी बोला, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो आग की पूजा करने वाले लोग सारी दुनिया से बेताल्लुक होकर एक पहाड़ पे जाके बैठ जाते थे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ईसाइयों को हमने हुक्म नहीं दिया था कि वो रूहबानियत इख्तियार करें और सारी दुनिया को छोड़ दें। इनके चर्च में छोड़ देते ना, शादी नहीं करेंगे, कुछ नहीं, खाली गॉड की सर्विस बोल गए। हमने तो ऐसा हुक्म नहीं दिया, बोले अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी की दलील लेते हैं गारे हिरा में जाने की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हो गई,
और हुक्म आया पब्लिक में दावत का काम करने का, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गारे हिरा में वापस नहीं गए, एक बार भी। आप लोग अब समझे कौन सा इलाका बन गया ईरान के अंदर पूरा सफविद। यहां से इस्लाम नॉर्थ से होते हुए इंडिया के मुसलमानों में आया। यहां से आने वाले बादशाह हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमतें कायम करे, यहां से आए मुगल ये लोग कायम करे हुकूमत। नतीजा, इनके पास दीनदारी कुछ भी नहीं थी। इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान में नहीं आए, मुसलमान हुकूमत कायम करने के नाम पे नहीं आए, ये अपने अपने कबीले की हुकूमत कायम करने को आए। तो इस्लाम जो आप तक और मुझ तक आज भी पहुंच रहा, यही दायरे से ज्यादा होके आ रहा। मैक्सिमम किताबें जो पढ़ी गई अब्बासिद खिलाफत में, अब्बासिद खिलाफत वालों ने क्या किया, जहां कहीं उनकी खिलाफत थी अरबी को मेन मीडियम ऑफ लैंग्वेज रखा। जैसे हमारे पास हिंदी या इंग्लिश होती है, तेलुगु अब कंपलसरी है। हर अब्बासिद खिलाफत में रहने वाला अरबी पढ़ता था। ये कमबख्ते जब आए, अरबी को हटा के फारसी को लाजिम किया। जैसा ही फारसी लाजिम हुई, यहां के मुसलमान अरबी कुरान हदीस से दूर हो गए और इनकी लिखी गई किताबों से इस्लाम समझने के ऊपर इंसान में आ गए। जैसा ही ये होना शुरू हुआ, जो ये बोलते हम उनकी किताबों से पढ़ के समझते, तो आज भी हमारे पास ये मिजाज है। इस्लाम के माने वो किताब में उन्हों बोले, ये किताब में इन्हों बोले, ये किताब में इन्हों बोले, ये किताब में अल्लाह क्या बोले। फिक्र ही नहीं है, हर किताब मालूम, ये किताब में। जब तक इस किताब की तरफ आप पलट के नहीं आएंगे हम लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई दी है, बहुत सख्त हालात आएंगे। इस्लाम पर कायम रहना हथेली में आग के डल्ला रखने के माने होता है। आग का डल्ला रख सकते हैं, नहीं रख सकते। यूं इस्लाम पे आने को जाएंगे, यूं हटेंगे, इधर से आने को जाएंगे, इधर कुछ तो भी करेंगे, यूं हलाल करे, इधर थोड़ा हराम, उधर हराम करे, इधर हलाल, ये कैफियत में रहेंगे। ऐसे हालात में अगर मेरी एक सुन्नत भी मिले, अपने दाढ़ में मजबूती के साथ एक छोटी सुन्नत भी मिली, पकड़ लो। हालात ऐसे आ गए, कहा मेरे को मार देते कि बोल के छोड़ो नहीं, बोले मर जा, मगर एक सुन्नत भी मिली तो पकड़ के रहे, बोले। क्यों? क्योंकि ये कौम पैदा की गई इस किताब और नबी की सुन्नत के लिए मर मिटने को। इस किताब को मिटाने पैदा नहीं हुई ये कौम, इसके लिए मर मिटने पैदा की गई कौम है ये मुसलमानों की। ये दुआ है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप और मैं मुसलमान पैदा हो गए आज, माशाअल्लाह।